हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेल्थ विचार विद भावेश। तो लास्ट वीक मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी, जिसके कारण मार्केट में बहुत सारा मूवमेंट हुआ। जैसे पहले एग्ज़िट पोल के दिन जब एग्ज़िट पोल आया तो मार्केट 3 to 4% अप हो गया, एंड जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया मार्केट एकदम डाउन होके 6 to 8% मार्केट नीचे क्रैश हो गया। उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट अपने आप लेवल्स में आने लग गया। तो इससे ये पता तो चल गया अपन को कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में रहोगे तो आप वेल्थ जनरेट करते रहोगे। पर मार्केट में लॉन्ग टर्म में रहने के लिए आपको स्टॉक्स भी अच्छे पिक करना पड़ेगा लॉन्ग ड्यूरेशन में, जब भी आप अच्छे वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे मल्टीबैग का स्टॉक कैसे पकड़े और उसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस कैसे एनालाइज करें, और ये देखेंगे कि लास्ट कुछ समय में जो बिजनेस मॉडल 10x 20x 30x हुए हैं उनका बिजनेस मॉडल क्या था, उनमें क्या खास था कि वो इन्वेस्टर को मल्टी बैगन रिटर्न दे पाए। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे बिजनेस होते हैं वो बिजनेस से कैश फेंकते हैं, मतलब बिजनेस का कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है। कैश फ्लो से ये पता चलता है कि धंधे में पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी उधार में सामान खरीदे और कैश में बेचे। डी मार्ट अपना सामान 7 दिन से 1 महीने के उधार में लेता है, आप वो सामान जाके कैश में ले लेते हो। और वहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली 3 से 6 महीने का उधार में सामान देते हैं, वहाँ पे डी मार्ट 7 से 30 दिन में पैसा दे देता है। उसके कारण डी मार्ट अपने प्रोडक्ट्स में कैश डिस्काउंट भी ले पाता है, क्योंकि वो 7 से 30 दिन में प्रोडक्ट्स का पेमेंट कर देता है। तो आप जाके पहले डी मार्ट अपना सामान उधार पे लेके आता है, फिर आप वो जाके कैश में सामान ले लेते हैं, फिर वही पैसा बाद में डी मार्ट जाके मैन्युफैक्चरर्स को दे देता है, तो उससे वो कैश डिस्काउंट भी ले लेता है। तो ये सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी उधार में सामान लेती है और कैश में बेचती है और उसका कैश डिस्काउंट भी ले लेती है। जब भी देखोगे तो डी मार्ट का स्टॉक प्राइस आईपीओ के बाद 7 साल में ही 16x हो गया है, एंड लिस्टिंग के बाद 8x हो गया है। दूसरे बिजनेस मॉडल में आपको सबसे ऊपर ये देखना चाहिए कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जब तक कंपनी में ग्रोथ नहीं होता, जब कंपनी का स्टॉक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बिजनेस मॉडल जो आपको देखना चाहिए, फर्स्ट इज वॉल्यूम ग्रोथ। इसमें आपको ये देखना होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसा आएगा। जैसे लास्ट 2 डिकेड में HUL, नेस्ले एंड अदर कंज्यूमर स्टॉक्स का वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा आया है। इसके पीछे ये कारण था कि रूरल इंडिया में ये सब चीज़ यूज़ करने का एडॉप्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, एंड ये सब स्टॉक्स का वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत बड़ा है। बट अब ये सब स्टॉक्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर आ गया है, ये सब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब स्टॉक का सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ गया है। तो अब वॉल्यूम ग्रोथ आएगा कौन से स्टॉक में, ये कैसे देखे। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड चैट जीपीटी को देखोगे तो चैट जीपीटी नए अपने और सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेके आए, तो ऐसे करने से उसको काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम ग्रोथ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में देखोगे तो टेस्ला का वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इंडिया में भी टाटा मोटर ने जब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च किया तो उनका 4 व्हीलर ईवी मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और मेरे हिसाब से टेस्ला और टाटा मोटर्स के बिजनेस मॉडल में ये देखना चाहिए, टेस्ला 2011-12 से ईवी बना रहा था, एंड 2019 में आके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हुआ था, एंड 2021 में प्रॉफिटेबल हुआ। उसके बीच में स्टॉक 10x बढ़ गया था, एंड टाटा मोटर्स भी 2020 में लॉस मेकिंग थी, एंड उसके बाद 2021-2022 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हुआ, एंड अब वो कोविड लो से 15x हो गया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्टॉक बिजनेस वाइज अच्छे होंगे तो जब वो टर्न अराउंड होंगे तो अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो इसमें हम लोग को कैश फ्लो पॉजिटिव फ्रॉम ऑपरेशन कब हो रही है कंपनी, वो देखना पड़ेगा। तो अब दूसरा मॉडल ये है कि कंपनी में प्राइसिंग पावर है कि नहीं। जैसे लुई विटॉन जो लेडीज हैंडबैग बनाती है 5-6 लाख के, एंड और भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है, इसका स्टॉक देखोगे तो लास्ट 10 साल में 6x हुआ है। टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो 9% का है, मतलब सेल्स ग्रोथ 9% का है। इसके कंपैरिजन में आप नेस्लो देखोगे तो 4x स्टॉक हुआ है लास्ट 10 साल में, और इसका टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो 7% का है, मतलब सेल्स ग्रोथ 7% का है। लुई विटॉन का ग्रोथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर है।
मतलब ग्रॉस मार्जिन हाई है। ग्रॉस मार्जिन मतलब जब आप मान लो 10 रुपए का कच्चा सामान लिए बैग बनाने के लिए, 10 रुपए का लेबर कॉस्ट आई एंड 10 रुपए फ्यूल कॉस्ट लगा, तो आपने 30 रुपए का सामान बना के 100 रुपए में बेचा, तो आपके पास प्राइसिंग पावर है। नहीं तो किसी के पास इतना दम नहीं है कि 30 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचे। जैसे शनेल और लुई विटॉन अपने कोई भी बैग कभी डिस्काउंट में नहीं बेचते, और कुछ कुछ जो इनके बैग बच जाते हैं तो ये 5 लाख के बैग जला देते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट देके अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम नहीं करते हैं। तो हम अब और कुछ बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम ग्रोथ। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि मान लो आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो 10 रुपए का सामान बेच रहा है, पर वो 100 के वॉल्यूम में ही बेच पा रहा है, 100 यूनिट ही बेच पा रहा है, पर आप 8 रुपए में सामान बेच रहे हो, पर आप 1000 यूनिट बेच पा रहे हो। तो इसमें आप स्केल, वॉल्यूम में स्केल कर दिए, तो इसमें आपके सेल्स ग्रोथ में भी एंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी अंतर आएगा। एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ। मतलब आपका कोई सामान आप मान लो यूपी में बेच रहे हो, पर उसके बाद आप बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट डाल दिए, तो इसमें भी आपका सेल्स ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपका बढ़ गया। जैसे एक लिस्टेड कंपनी है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट, वो पहले आसनसोल वेस्ट बंगाल से चालू हुई थी। वो 5 रुपए के स्नैक्स के पैकेट बनाती है, वो सब रूरल इंडिया में ही कैटर करती है। वो पहले बिहार आई, फिर झारखंड आई, छत्तीसगढ़ आई, और भी छोटे छोटे स्टेट्स जहाँ पे रूरल इंडिया में डिमांड बहुत रहता है, वहाँ पे आके वो कंपनी फोरे करी है। थर्ड इज प्राइस लेड ग्रोथ। मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स के थोड़े थोड़े प्राइस बढ़ा रहे हो, तो उसके कारण आपका जो सेल्स ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ एंड बॉटम लाइन ग्रोथ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा रहे हो। सो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल इज रेस्टोरेंट बिजनेस। ये भी बिजनेस मॉडल आप देखोगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रहता है, क्योंकि आप इसमें उधार में सामान खरीदते हो एंड जब आप डाइनिंग करने जाते हो तो आप कैश में पेमेंट करके आते हो। तो इसका बिजनेस मॉडल तब आप बोलोगे बहुत अच्छा है। इसमें रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत हाई रहती है एंड इसमें लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्टेस भी बहुत हाई रहता है। तो इसमें आपको ये देखना होगा जो टेक अवे बिजनेस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें मार्जिन भी हाई रहता है, तो इसमें कॉस्ट भी लो रहता है। तो मेनली इसमें जो टेक अवे बिजनेसेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, एंड जो डाइनिंग बिजनेसेस है उसमें इंडिया में रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत हाई होने के कारण ये सब बिजनेसेस इतने ज़्यादा नेट प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो अब अपन बहुत सारे बिजनेस मॉडल तो देख लिए, बट अब उसको अपन एनालाइज कैसे करें, तो क्या देखना चाहिए। तो इसमें अपन को सबसे पहले देखना चाहिए बिजनेस का आरओई। आरओई मतलब आपका जो बुक वैल्यू है एंड ईयर ऑन ईयर आप जो उसमें कैश फ्लो कमा रहे हो वो ऐड करके जो करंट बुक वैल्यू है, इसमें आप नेट रिटर्न कितना कमा रहे हो, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप नेट कमा रहे हो, तो वो आपको देखना चाहिए। तो इसमें देखा जाता है कि 20% का आरओई बहुत अच्छा रहता है। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में आप 20% का आरओई कमा रहे हो, इसके ऊपर भी जो बिजनेस रहता है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक्स मल्टीबैगर होते हैं जिसमें सेल्स ग्रोथ भी हाई हो। सेल्स ग्रोथ हाई जब होगा जब आरओई हाई होगा एंड पी एक्सपेंशन हो। तो ये सब मिला के एक स्टॉक्स मल्टीबैगर होता है। ये सब मिला के स्टॉक 10x, 20x, 30x रिटर्न देता है। और सेक्टर जो अपन पहले एनालाइज करें वो तो अच्छा होना जरूरी है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड आपको इसी टॉपिक में सेकेंड पार्ट चाहिए तो मैं वो लेके आऊँगा बहुत जल्द। आप प्लीज़ कमेंट करके बोलो कि सेकेंड पार्ट लाना है। सो बाय गाइस।